हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताना चाहता हूँ। जो मादा जनन तंत्र है वो इस फिगर में मैंने बना के दिया है। इसमें जैसे कि तुमको दिख रहा होगा अंडाशय यानी ओवरी लिखी है, 2 ओवरियाँ होती हैं, और अंडवाहिनी लिखा हुआ ऊपर यानी फैलोपियन ट्यूब, ये भी जो है 2 होती हैं। और उसके नीचे जो है गर्भाशय लिखा हुआ है यानी यूट्रस, और उसके अलावा जो है नीचे लिखा हुआ है योनि यानी वेजाइना। तो इसी चित्र के अनुसार हम जो हैं आगे पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले जो है अंडाशय पे आते हैं। अंडाशय यानी ओवरी। अंडाशय जो है स्त्री का प्राथमिक जनन अंग होता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि प्राथमिक जनन अंग उन अंगों को कहते हैं जो युग्मकों का निर्माण करते हैं। जब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पे भी मैंने प्राथमिक जनन अंग बताया था मेल का। कौन होता है? वृषण। क्योंकि वृषण में मेल गैमेट बनते हैं इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक जनन अंग कहते हैं मेल का। उसी तरीके से अंडाशय क्या है? फीमेल का प्राथमिक जनन अंग है। स्त्री में 2 अंडाशय पाए जाते हैं जो उदर गुहा में वृक्कों से काफ़ी नीचे गर्भाशय के इधर उधर स्थित होते हैं। तो जो अंडाशय होते हैं वो लोअर एब्डोमेन में पाए जाते हैं। और कहाँ पे स्थित होते हैं? गर्भाशय के इधर उधर स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय चपटा होता है, बादाम के आकार का दिखता है, और ये 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर क्या होता है? मोटा होता है। एक निश्चित स्थान पर अंडाशय में कुछ दबा हुआ होता है जिसे अंडाशय की नाभिका कहते हैं। एक स्थान होता है जहाँ पे जो है वो कुछ दबा हुआ सा रहता है, उसको जो है नाभिका कहते हैं। और इसी स्थान से अंडाशय में विभिन्न रुधिर वाहिनियाँ और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। ठीक है। अंडाशय में अंडाणुओं यानी ओवा का निर्माण होता है तथा मादा हार्मोन्स भी इससे स्रावित होते हैं। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, तो इनका स्राव भी जो है किससे होता है? अंडाशय से होता है। थोड़ा सा अंडाशय की आंतरिक संरचना देख लेते हैं। आंतरिक संरचना के लिए जो है पहले मैंने जो फिगर बना रखा है, फिगर देख लेते हैं। ये फिगर है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है। बहुत बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एग्ज़ाम में 2 नंबर का इसको पूछा जाता है केवल फिगर बनाने के लिए। और संरचना आएगी तो 3 नंबर में लिखने के लिए भी आएगा तो 3 नंबर का पूछा जाता है। तो इसमें जो है मैंने लिखा हुआ है प्राथमिक पुटिकाएँ लिखी हैं यानी प्राइमरी फॉलिकल्स हो गया। उसके बाद जो है पुटिका कोशिकाएँ लिखी हैं, तो ये डेवलप हो रही हैं। यही जो प्राथमिक पुटिकाएँ हैं वही क्या हो रहा है? वही डेवलप हो रही है। और लास्ट में जो है मैंने लिखा है वयस्क ग्राफियन पुटिका। तो ये जो है अब वयस्क हो गई और नीचे जो है फटी हुई पुटिका लिखा है। उसके बाद ये पुटिका जो है जो वयस्क हो जाती है यानी मैच्योर हो जाती है, वो फटती है और अंडाणु जो है उससे बाहर निकल जाता है। तो चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। प्रत्येक अंडाशय एक त्रिस्तरीय खोल में बंद होता है। भाई अंडाशय का के बाहर जो है 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर होती हैं। सबसे जो बाहरी लेयर होती है उसको जो है पेरिटोनियम कहते हैं। बीच वाली जो लेयर होती है उसको जनन एपिथेलियम कहते हैं तथा सबसे भीतरी स्तर को जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। तो 3 लेयर होती है। कौन कौन सी? पेरिटोनियम, जनन एपिथेलियम और ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अंडाशय के खोल के अंदर जो है स्ट्रोमा भरा होता है।
यह स्ट्रोमा दो भागों में विभक्त होता है। स्ट्रोमा क्या होता है? दो भागों में विभक्त होता है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स और मेडुला। कार्टेक्स भाग में जो है हजारों की संख्या में गोलाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें अंडाशयी पुटिकाएं कहते हैं। तो जो कार्टेक्स होता है, कार्टेक्स भाग, ये डेफिनेट नहीं होता है कि कौन सा जो है कार्टेक्स भाग है और कौन सा जो है मेडुला भाग है। कार्टेक्स भाग वो भाग है जहाँ पे जो है बहुत सारी फॉलिकल्स यानी पुटिकाएं रहती हैं, और वहाँ पे मैंने डॉट डॉट से दिखा भी रखा है। ये जो है थोड़ा सा सघन दिखा रखा है, गाढ़ा सा दिखा रखा है। तो इस गाढ़े भाग को जो है कार्टेक्स कहते हैं, और यहाँ जो है क्या पाई जाती हैं? पुटिकाएं पाई जाती हैं, यानी फॉलिकल्स पाई जाती हैं। ठीक है ना। जबकि मेडुला भाग में जो है रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। अब बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है उसमें जो है रेड कलर से मैंने डॉट डॉट मार रखे हैं, लाइनें खींच रखी हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये ब्लड दिखा रहा है, रुधिर वाहिनियाँ दिखा रहा है कि ये रुधिर वाहिनियाँ हैं। और ये भाग क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है? मेडुला। तो ये ओवरी के बारे में हो गया, यानी अंडाशय के बारे में हो गया। अब दूसरा अंग पढ़ते हैं, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट। तो अंडवाहिनी, अंडवाहिनी ये यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है। अंडवाहिनी ये गर्भाशय के इधर और उधर दोनों तरफ जो है दो अंडवाहिनियाँ होती हैं। प्रत्येक अंडाशय में एक लंबी कुंडलित नलिका स्थित होती है, जिसे क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी पेशीय नलिका होती है, यानी पेशियों से बनी होती है, और इसकी लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। अंडाशय से अंडोत्सर्ग के उपरांत अंडवाहिनी में ही आता है, और यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है। तो जब अंडाशय से परिपक्व अंड निकलता है, अंडाशय तुमको दिख रहा है, यहाँ से जो है परिपक्व अंड निकलता है, तो उसको कहते हैं, उस घटना को कहते हैं अंडोत्सर्ग। क्या कहते हैं उसको? अंडोत्सर्ग। तो जब अंडोत्सर्ग होता है तो अंडवाहिनी की, ये फिम्बरी लिखा हुआ है, फिम्बरी जो है अंगुलीकार संरचना होती है, और ये लगातार जो है गति करती रहती है। तो जैसे ही अंड निकलता है तो ये फिम्बरी जो है उस अंड को क्या कर देती है? कैच कर लेती है, और अंड जो है फैलोपियन नलिका में पहुंच जाता है। फैलोपियन नलिका में भी सीलिया होते हैं, और सीलिया होने के कारण जो है वो अंड जो है अंडवाहिनी के लगभग यहाँ पे चौड़े वाले भाग में बीच में आ जाता है। ठीक है ना। अंड जो है गति नहीं कर सकता है। हाँ, अंड को गति करवाई जाती है किसके द्वारा? सीलिया के द्वारा। सीलिया जो है किस में होते हैं? अंडवाहिनी में होते हैं, यानी फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। और यहीं पे जो है क्या होता है? निषेचन। शुक्राणु आके यहीं पे जो है अंड का निषेचन करता है। अगला है गर्भाशय। गर्भाशय यानी यूट्रस 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 3 सेंटीमीटर मोटा तथा 5 सेंटीमीटर चौड़ा, एक खोखला तथा शंक्वाकार अंग होता है। यह जो है नाशपाती के आकार जैसा दिखता है। ठीक है ना। इसका जो संकरा भाग होता है वो नीचे की तरफ होता है, और चौड़ा भाग जो है ऊपर की ओर होता है। तो चित्र में देख लेते हैं। ये गर्भाशय बना रखा है, और ये गर्भाशय जो है, गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं, 3 लेयर होती हैं। जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो बीच वाली लेयर होती है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे बाहर होती है उसको क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। तो यहाँ पे जो है एंडोमेट्रियम का बहुत महत्व है। एंडोमेट्रियम का इसलिए महत्व है कि जब जो है ब्लास्टुला बनता है, किससे? जाइगोट से
मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब निषेचन होता है, निषेचन के फलस्वरूप जो है जाइगोट बनता है। जाइगोट में जो है लगातार विभाजन होते हैं, जिसको जो है विदलन कहते हैं। और उसके पश्चात जो है ये क्या बन जाता है, ब्लास्टुला बन जाता है। ब्लास्टुला जब गर्भाशय में आ जाता है, ब्लास्टुला गर्भाशय में आता है, तो उसका जो है इम्प्लांटेशन यानी रोपण हो जाता है। तो रोपण जो है किस में होता है, एंड्रोमेट्रियम में होता है, जो गर्भाशय की जो है सबसे अंदर वाली परत होती है, वो उसके साथ चिपक जाता है। ब्लास्टुला जो है किसके साथ चिपक जाता है, एंडोमेट्रियम के साथ चिपक जाता है। तो कई बार जो है 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एंडोमेट्रियम क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, इसका क्या कार्य है। तो एंडोमेट्रियम में जो है इम्प्लांटेशन होता है किसका, ब्लास्टुला का। ठीक है। और जो अंतिम अंग है वो है योनि यानी वेजाइना, और ये स्त्री का क्या है, मैथुन कक्ष है। तो मैं छोटे छोटे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे समझ में आ रहा होगा। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे पूछ सकता है। और ये वाला जो चैनल है इसको अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा तुम तक वो पहुँच जाएगी।